शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। परमात्मा स्नेही के लिए आज बाबा ने कुछ सावधानियाँ बताई। हम सबका बाबा से प्यार है, लेकिन महसूस करते हैं कि बीच बीच में डाइवर्शंस आती है। वो ना आए, केवल एक में हमारा दिल का प्यार जुड़ा रहे। उसके लिए आज बाबा ने एक चेकिंग बताई है कि परमात्मा स्नेही बनने के लिए बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटों को चेक कर कि मेरे बॉडी कॉन्शियस से कौन कौन सी ऐसी रुकावट आ जाती है जिससे जितना मेरे दिल में बाबा का प्यार निरंतर चलना चाहिए वो कम हो जाता है। उसके लिए फिर बाबा ने खुद ही समझाया कि कौन सी बात रुकावट बनती है। कई बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं ये जो फलाना है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, इसलिए ना इस पर थोड़ा रहम आता है, क्योंकि अच्छा है, अच्छी है, तो रहम के कारण। कल जो रहम बताया कल के वरदान में, वो था सच्चा रहम। सच्चा रहम आत्मिक स्थिति से होता है तो लगाव मुक्त करता है। पर आज बाबा लगाव वाला रहम बता रहे हैं। कहते फलाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। तो परख नहीं पाते कि वास्तव में ये रहम नहीं है, लेकिन लगाव है। लगाव के कारण समझेंगे कि इसको मदद करें, इसका साथ लें, इसको चांस दें, इसको आगे बढ़ाएं। हाँ, विशेषता थी फलाने में, लेकिन उस विशेषता पर प्रभावित होकर लगाव में कब आ गए, ये हर एक को चेक नहीं हो पाता। इसलिए आज बाबा ने चेकिंग का एक ये मुद्दा बताया कि जब आपको कोई बहुत अच्छा लग रहा है, उस टाइम भी संभलो, उस टाइम भी खतरा है। उस टाइम भी अच्छा लगने के कारण आप उनको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई महिमा देना चाहते हैं, किसी रूप का चांस दे के आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा चेक करो। क्या चेक करो? फिर चेक करने के लिए बताया कि अब ये जो अच्छा लगना होता है ना, ये भी दो प्रकार का है। कोई किसी के शरीर पर प्रभावित होते हैं। हम कह रहे होते हैं अच्छा, अच्छी, पर वास्तव में हमें उनकी देह अच्छी लग रही होती है, क्योंकि द्वापर कलयुग के देह पर आकर्षित होने के संस्कार है। तो देह अच्छी लगना भी या किसी की देह अच्छी होना भी हम उसकी अच्छाई समझ लेते, उसकी विशेषता समझ लेते कि फलाने की देखो पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, फीचर्स कितने अच्छे हैं, कितना स्मार्ट है, कितनी खूबसूरत है, कैसे लंबा, कैसे वगैरह वगैरह। कलियुगी भाषा का तो कोई अंत ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कोई का शरीर अच्छा लग रहा होता है, जिसको कह रहे होते हैं ना फलाना बहुत अच्छा, वो वास्तव में शरीर अच्छा लग रहा होता है। फिर चलो शरीर नहीं, पर कोई का गुण और विशेषता अच्छी लग रही होती है।
तो कहने लगते फलाना बहुत अच्छा, इसकी ना ये वाली बात माननी चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा दिल करता है इसको गिफ्ट दूं, मेरा दिल करता है हमारे घर आके खाना खाओ, मेरा दिल करता है ये वो इनके साथ ही हम जाएं ना, हमारी अवस्था अच्छी रहती है। ये बहाने हैं सारे। तो बाबा ने कहा बहुत डांट लगाई आज, समझो आपको सच में उसके अंदर गुण विशेषता, सच में, और वही आपको बहुत अच्छी लग रही है जिस पे आप प्रभावित हो रहे हो। तो बाबा ने कहा चेक करो वो गुण और विशेषता देने वाला कौन। तो प्रभावित गुण वाले पर होना है या गुण देने वाले पर होना है? कि कमाल है बाबा आपकी, आपने ऐसे ऐसे बच्चे तैयार किए। करते क्या हैं, जिसमें विशेषता है उस पर प्रभावित हो जाते हैं, और विशेषता देने वाले को, विशेषता वाले के कारण विशेषता देने वाले को भूल जाते हैं। तो ये आज बाबा कहते हैं ये परमात्मा स्नेह से दूर ले जाने वाला प्रभाव होता है। अगर विशेषता देखी है किसी की, कोई बहुत अच्छा है सच में, तो बाबा कहते उसकी अच्छाई को धारण कर लो, उसकी अच्छाई पर प्रभावित न हो। अंडरलाइन पॉइंट है ये। इसमें कोई विरला पास होता, कोई विरला महारथी, नहीं तो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। तो करना क्या है, सॉल्यूशन बता रहे हैं बाबा। कभी किसकी अच्छाई देखो तो उसकी अच्छाई को धारण करने का जोर लगाओ, सिर्फ अच्छाई पर प्रभावित नहीं हो। प्रभावित होने वाला क्या करेगा, उसके गुण गाएगा, यहाँ वहाँ फलाना फलानी, इतने अच्छे इतने अच्छे इतने अच्छे। अब जब गुण इतने ज़ोर ज़ोर से गा रहे होंगे तो याद कौन आ रहा होगा, बाबा, जिसका गुण गा रहे हैं। तो बाबा ने कहा अच्छाई पर प्रभावित नहीं हो, धारण करो। धारण करने वाला सिंपली किसी से शेयर करेगा, हाँ भाई ये बात हमने फलाने से सीखी। जैसे समझो मैंने दादी जानकी से ये बात सीखी, सुनाऊंगी, दादी को ऐसा देखा, दादी को वैसा देखा। पर क्या दिन रात दादी दादी बोलूँगी? जिसको देखूं बाबा की बात सुनाऊंगी कि सिर्फ दादी की सुनाऊंगी? जो जो मैंने सीखा उतना सुनाऊंगी, लेकिन ऑल द टाइम नहीं। हालांकि विजयी आत्माएं हैं, उनके लिए भी बाबा ये अलाउ नहीं करता है, तो बाकी तो उनसे सब बहुत पीछे के हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा आज न्यारे प्यारे बनो, न्यारे भी और बाप के प्यारे भी। ऐसे जो परमात्म प्यारे बनते हैं, न्यारे होके प्यारे बन के परमात्म स्नेही बनते हैं, वो सेफ रहते हैं। इसमें है सेफ्टी मस्ट। जितना किसके अवगुणों से नफरत करना खराब है, उतना किसी के गुणों पर प्रभावित होना और खराब है। अवगुणों पर नफरत करना डायरेक्ट पॉइजन है, पता चल जाता है, खुद को भी दूसरों को भी भाई गलत कर रहे हैं, भाई ऐसे नहीं करना चाहिए जी, ये पर चिंतन होता है, ये निंदा होती है, ऐसी बातें हमको नहीं करनी चाहिए, पता चल जाएगा। लेकिन जब गुणों पर प्रभावित होते हैं, ये शुगर कोटेड पॉइजन है, जल्दी समझ नहीं आता कि इसमें हम देहधारी के लगाव में जा रहे हैं, बाबा से दूर हो रहे हैं, बाबा की याद के बजाय देहधारी की यादें आ रही हैं। राम 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 कब मरा 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 में बदल गया, पता ही नहीं चल रहा। जैसे एक सन्यासी था, बहुत अच्छी कथा करता था, झोंपड़ी में रहता था। शहर के बहुत लोग कथा सुनने रोज़ आने लगे, बहुत खुश होने लगे। एक दिन एक सेठ आ गया उस कथा में,
बहुत अच्छा लगा, उसको लाभ हुआ। वो कहने लगा, महात्मा जी ये क्या झोंपड़ी में बैठते हो, हम लोग ज़मीन पे बैठ के कथा सुन के जाते हैं, यहाँ क्यों ना आश्रम बनवा दिया जाए, हम सब आराम से कथा सुनेंगे। सन्यासी कहता है, भाई मैंने तो कुछ करना नहीं, मैं दुनिया छोड़ आया हूँ, मुझे कोई आश्रम वाश्रम चाहिए नहीं, मुझे तो ये झोंपड़ी ठीक है। वो कहता है, महात्मा जी आपको कुछ नहीं करना, मैं बनवाऊँगा। कहते तू बनवाएगा, बनवा ले, मैंने कुछ नहीं करना। कहता ठीक है। काम चालू हो गया। अब काम चालू हो गया, एक दिन वो सेठ जी आया महात्मा जी के पास। कहते महात्मा जी आप और कुछ ना करना, हम आपको काम नहीं देते कुछ भी, पर आप सारा दिन यहाँ खाली बैठे रहते हो। यहाँ हमारे रेता सीमेंट लेके गधे आते हैं, कई बार वो हेरा फेरी कर लेते हैं, तो आप सिर्फ गिन लिया करो कि एक दिन में कितने गधे आए। कहते ठीक है भाई, गिन लूँगा, इतना सा काम है ना, ठीक है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसने सेठ को बुलवाया एक दिन। कहते काम बंद करो। तो क्या हुआ? कहते मैं सारा दिन पहले राम राम गिनता था, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, अब मैं सारा दिन गधा गधा गिनता हूँ, 1 गधा 2 गधा 3 गधा 4 गधा। तो ऐसे ही कब हमारा बाबा बाबा गधा गधा में चला गया। देहधारी में कोई गुण है जिसको हम जिस पर प्रभावित हुए, आज संपूर्ण तो कोई बना नहीं। आज गुण दिखा, हम वाह वाह करने लगे, कल अवगुण दिख गया तो हम ज्ञान छोड़ के ही भाग जाने वाले हैं, क्योंकि हम डिपेंड किस पे कर रहे थे, एक देहधारी की विशेषताओं पर आशिक हो गए थे कि फलाना फलानी इतने अच्छे, मधु बन जाएंगे उसके साथ, सेवा पे जाएंगे उसके साथ, खरीदारी करेंगे उसके साथ, सेंटर आएंगे उसके साथ, सेंटर से चाहे कितनी गलियां बदल के उसको घर से लेना पड़े, नहीं फलानी फलाना उसके साथ बातें चीतें बहुत अच्छी लगती हैं। ये आज अच्छे लगते हैं, कल को बाबा की याद भी भुलाएंगे और उनके अवगुण जल्दी धारण हो जाएंगे, गुण बाद में। हो सकता है कि हम बहुत अच्छे नियमों पे चल गए थे, रोज़ अमृत वेला करना ही करना, करना ही करना, पर जो मुझे अच्छी लग रहे हो कहते नहीं, जब ऐसे थोड़ी तकलीफ हो ना तब ना किया करो, मैं नहीं करती, ऐसे भी टू मच में नहीं जाना चाहिए। उसके गुण तो धारण हुए नहीं, ये शिक्षा धारण हो जाएगी। कोई ने 2-4 साल अच्छा खाने पीने का नियम रखा, अपने से कोई अच्छा पुरुषार्थी देखा, उस पर प्रभावित हुए, वाह भाई वाह, आपका योग, आपका ज्ञान कमाल है, और उन्होंने आपको पट्टी पढ़ा दी कि थोड़ा ब्रेड बिस्कुट खा लेना चाहिए, कभी नहीं पका सकते, बीमार होते, कहाँ जाओगे, मैं खा लेती हूँ। कहेंगे अच्छा लो, धारण हो गया, सारा परहेज 5 सालों का ये तोड़ मारा। जिसका गुण देखा उसको भगवान मान लेते हैं, उसकी बात को श्रीमत मान लेते हैं। बाबा क्या कहता है, गया एक किनारे, जो मुझे अच्छा लगता है वो क्या कहता है वही शिव बाबा भगवान वाच हो गया मेरा। चाहे उस टाइम हम अपना गुण छोड़ के अवगुण धारण कर रहे हैं, मालूम नहीं पड़ेगा, हम कहेंगे हाँ अब थोड़ा रिलैक्स हो गया, जब से आपने कहा है ना थोड़ा ब्रेड बिस्कुट खा सकते। हम तो, मैं तो इतने सालों सफ़र में भी भूखी मरती रही, शुक्र है आपने छुट्टी दी। किसने छुट्टी दी? मेरे फलाने फलानी ने, जो मुझे अच्छी लगता, ये तुम्हारा शिव बाबा हो गया, वही आपको धर्मराजपुरी से छुड़ाएगा। ये उल्टे संग का रंग लगता बड़ा मीठा है, बड़ा ही मीठा लगता है। शुरू करेंगे मुरली पॉइंट से, शुरू करेंगे योग के अनुभवों से, फिर जमाने भर की लौकिकता में आ जाएंगे। तेरी मेरी इसकी उसकी कहानियों में तो आज बाबा सावधानी दे रहे हैं कि रियल परमात्मा स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटों को चेक कर। ये बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटें हैं,
फलाना बहुत अच्छा, चेक करो देह तो नहीं आकर्षित कर रही कि बहुत मीठा बोलते, बड़े आराम से बोलते हैं। अरे इससे क्या हो जाता है? दुनिया में करोड़ों मिल जाएंगे मीठा और आराम से बोलने की एक्टिंग भी कर लेंगे, उतने से क्या हो जाता है? वो शिव बाबा थोड़ी हो जाता है। नहीं, बहुत कुछ और बाकी है। लक्ष्मी नारायण समान बनने के काम में तो कितना कुछ बाकी है, इतने से नहीं चलता। बाबा ने कहा कभी शरीर पर प्रभावित, कभी चलो रियल में गुण और विशेषता उस पर प्रभावित। बाबा कहते वो भी मैंने कब छुट्टी दी? जिसने उसमें गुण विशेषता भरी उसको याद कर। हाँ, अच्छी स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विशेषता उसको धारण कर लो। व्यक्ति को तो ना पकड़ो ना कि तेरे में खास विशेषता, अब जीना मरना तेरे साथ। तो ये क्या कहेंगे? बाबा कहते न्यारे प्यारे बनो, सबसे न्यारे, जो अच्छा लगे गुण उठा लो, जीवन साथी मत बना दो। हमारे अचल दीदी हंसा करते थे कि अपने ब्राह्मण परिवार में भी ना, वो साक्षी होके बाहर आंगन में बैठ के देखते होते थे, ब्राह्मण परिवार में भी ना बहुत सारी जोड़ियां बनी हुई हैं। फलाने ने जब बुलाओ उसके साथ ही आना, या वो उसके साथ, वो उसके साथ। हाँ, यहाँ ही बना लिए हैं। किसने छुट्टी दी थी? संग सबका स्वीकार करो, बुरा कोई नहीं है, इसके साथ भी तो उसके साथ भी चलेगा, चलेगा। सबको अपने गुणों की छाप लगाओ, ठीक है। कोई का गुण देखा धारण करो, ठीक है, परंतु गुण वाले के ऊपर अगर प्रभावित हुए तो उसके गुण धारण हो न हो, उसके बचे हुए अवगुण जो उसने निकालने हैं अपने को धारण हो जाएंगे। ये एक सूक्ष्म मनोविज्ञान है जो बाबा हमें समझा रहे हैं कि अगर रियल परमात्मा स्नेही बनना चाहते हो तो बाबा तो, शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा की फोटो भी नहीं रखने देना चाहते थे। तब तो संपूर्ण नहीं थे। नहीं, ये पुरानी जुत्ती है, इसको भी याद ना करो, सिर्फ मुझे याद करो, इससे सीखो, फॉलो करो, पर याद मुझे करो। इतनी हाइट्स शिव बाबा हमें देते हैं, तो हम बाबा के प्यार को निरंतर करें, एक्यूरेट करें। उसकी सूक्ष्मता बाबा हमें समझा रहे हैं कि बीच में कौन सी रुकावट हो सकती है, उसको चेक करो, चेंज करो। क्लियर होता? क्लियर?